एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, हल्की सी छोटी है। ऐसे लोग बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। ज्ञान की उंगली का छोटा रह जाना भले कम कभी ना कभी नुकसान देता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें से 1% इनके द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं। लिटिल फिंगर लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है, तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार होता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अंगूठा ठीक ठाक है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, ठीक है। प्लानिंग ठीक ठाक बना लेते हैं, इंप्लीमेंट भी अच्छे से कर लेते हैं। ये वाला सिरा जब इस तरह से चौड़ा रहता है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। ये वाला सिरा ना बहुत ज़्यादा मांसल है ना पतला है, अपने हितों की रक्षा करने जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बेसिकली इनका होता है नहीं, लेकिन अगर करते भी हैं तो उनके लिए जिन्हें ये पसंद करते हैं। अंगूठे के पास एरो लाइक स्ट्रक्चर बनना इंसान के बिजनेस सेंस को बढ़ाता है। ये लोग अगर बिजनेस कर रहे होते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। जुपिटर की फिंगर का हल्का सा भी बेंड होना मिडिल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाओं को बढ़ा देता है। हॉटलाइन इनकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से जब भी हॉटलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, किसी का भी बुरा नहीं चाहते, सभी का भला चाहते हैं। फैमिली पहले आती है इनके लिए, पैसा बाद में। फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं पैसे को उसके बाद। धोखा बहुत मिलता है इन्हें, बहुत। ऐसे लोग सफल भी एक एज के बाद ही होते हैं। संघर्ष बहुत करना होता है इन लोगों को, सफलता देरी से मिलती है। और इनकी हॉटलाइन, जब तक हॉटलाइन पे ब्रेक ना आ जाए तब तक सफलता मिलनी मुश्किल होती है। और इनकी हॉटलाइन पे ब्रेक, जहाँ से इनकी हॉटलाइन मुझे स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है 41-42 के आसपास से, तो उसी एज से इन्हें ज़्यादा सफलता मिलेगी। और 41 के आसपास से इनके अंदर बड़ा चेंज भी देखने को मिलेगा। पैसा इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, फैमिली उसके बाद। थोड़े से सेल्फिश भी हो जाएंगे। तरक्की पाने के लिए इन चीज़ों का होना आवश्यक होता है, इसीलिए 41 से इन्हें तरक्की मिलने के ज़्यादा आसार हैं। बाकी तरक्की मिलेगा या नहीं मिलेगा 41 में, वो जब हम लाइफ लाइन पर आएंगे, एज कैलकुलेट करेंगे, उस वक्त देखेंगे कि क्या चेंजेस इस एज में इनकी लाइफ लाइन पर आता हुआ हमें दिख रहा है। इनकी माइंड लाइन स्टार्ट तो हुई जुपिटर से, लेकिन तकरीबन 25.5 से माइंड लाइन में चेंज आ गया। यहाँ पे हल्का सा झुकाव लेती हुई माइंड लाइन इनिशिएट हो गई इनामाज से। जुपिटर से जब आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों की सोच एक तो पॉजिटिव होती है, दिमाग इनका भटकता नहीं है, ये जानते हैं कि ये किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए अपनी एनर्जी को उसी फील्ड में लगाते हैं। कामयाब भी जल्द होते हैं ऐसे लोग। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, इनकी माइंड लाइन इनिशिएट हो गई, इनिशिएट तो हुई थी जुपिटर से, लेकिन 25.5 से इनिशिएट हो गई मंगल से। मंगल की तरफ देखने लगी तो अब मंगल के गुण आ गए, ध्यान भटकता है, दिमाग एक जगह पे टिकता नहीं, खुद भी ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किस फील्ड में ये अच्छा कर सकते हैं। इन्हें लगता है कि ये मल्टी टास्किंग मैन है, कुछ भी इनसे इनकी एबिलिटी से बाहर की बात नहीं है, ये किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। ये वाली जो सोच है, इस वजह से संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सपने ऐसे देखते हैं ये लोग जिनके पूरे होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं बनते। और जब जैसे जुपिटर से आपकी हॉटलाइन इनिशिएट होती है, जब तक उस पर ब्रेक नहीं आती तब तक सफलता नहीं मिलती। उसी तरह इनामास से जब आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होती है, जब तक उस पर ब्रेक नहीं आ जाती तब तक सफलता नहीं मिलती है। आप देखते हैं कि आपके माइंड लाइन पर ब्रेक कब आया। आपकी माइंड लाइन पे ब्रेक आता बहुत कम एज से ही दिख रहा है, ये तकरीबन 31-32 के आसपास से ब्रेक आता हुआ दिख रहा है, 31 के आसपास। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से इस एज तक 41.5, इस एज तक इनफैक्ट आपकी माइंड लाइन है ही नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो कट्स हैं बैक टू बैक और टुकड़ों में बट के चल रही है। माइंड लाइन जब आपकी बंधन योग से होकर गुजरती है, तब सिर्फ 60% आप अपनी माइंड की एनर्जी का उपयोग कर पाते हैं। और माइंड लाइन जब आपकी टुकड़ों में चलनी शुरू होती है टूट टूट के, तब इंसान अपने माइंड का सिर्फ 30 से 35% इस्तेमाल कर पाता है, अपने दिमाग की ऊर्जा का। तो इस एज से लेकर 31 से लेकर 41, ये 10 साल का जो टाइम पीरियड है, सही तरीके से दिमाग का इस्तेमाल इन्हें खुद समझ में नहीं आता है। आप इनको बोलिए कि आप अभी तक आपका दिमाग जो है वो सही तरीके से आप अपने दिमाग की एनर्जी का उपयोग नहीं कर पा रहे होंगे, इन्हें नहीं लगता है। इन्हें लगता है ये कर रहे हैं, ये कहेंगे आपको नहीं मैं तो अच्छे से कर रहा हूँ। लेकिन जब 41 या जिस एज से माइंड लाइन अच्छी हो जाती है,
उस एज से इन्हें समझ में आता है कि हाँ, सही में मुझे इस तरीके से मैं नहीं सोच पाता था, या इस तरीके से मैं चीज़ों को नहीं समझ पाता था जो मैं अब समझ पाता हूँ। और जब आपकी माइंड लाइन दुरुस्त होती है, ठीक होती है, तब से आपको तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। और इन्हें तरक्की मिलती हुई दिख रही है 42 से, 41, 42 से। और ऐसा नहीं है कि इस माइंड लाइन के साथ आपको तरक्की नहीं मिल सकती, मिलती है, बिल्कुल मिलती है। लेकिन ऐसे लोग तरक्की मिलने के बाद भी अपनी गलतियों की वजह से पुनः शून्य पे लौट आते हैं, ज़ीरो पे। इनकी जो लाइफ लाइन है इनिशिएट जुपिटर से हुई है, तो मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाएंगी और ब्रेक होके चल रही है, लेकिन गोलाई में विनस माउंट को घेर रही है। तो गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिशियन या स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, इस फील्ड में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। आपका जो जुपिटर का माउंट है, इस पिक में आपको समझ में आएगा, पूरा का पूरा जुपिटर का माउंट उठ के राहु की तरफ शिफ्ट हो गया है। जुपिटर के माउंट का सैटर्न की तरफ शिफ्ट होना उठ के फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों डिस्टर्ब करती है। लेकिन जब वो ये राहु की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन, ये सभी चीज़ें खराब हो जाती हैं। ऐसे लोगों को इनके जो बच्चे होते हैं वो स्वार्थी समझते हैं। इन्हें लगता है कि ये जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, जिनके भी हाथ में इस तरह का जुपिटर का माउंट पाया जाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उन्हें लगता है कि हमारे जो मम्मी पापा हैं वो अपनी खुशी का ज़्यादा ख्याल रखते हैं, हम लोगों के नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। इस तरह के जो लोग होते हैं, इनके लिए इनके जो बच्चे होते हैं, वाइफ होती है, हस्बैंड होते हैं, वो ज़्यादा महत्व रखते हैं खुद से ज़्यादा। कुछ भी, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़, उनकी खुशी के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार रहते हैं। लेकिन बोलते टाइम शब्दों का ये जो चयन करते हैं वो बहुत ही हार्ड होता है, कड़वा होता है। इसीलिए इनके जो फैमिली के लोग होते हैं इन्हें गलत समझते हैं। जुपिटर के माउंट का रेमेडीज़ करना होगा आपको, अन्यथा फैमिली प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जुपिटर की फिंगर आपकी बहुत अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है अभी भी। क्योंकि जब जुपिटर की फिंगर आपकी अच्छी होती है तो माउंट्स की जो नेगेटिविटी है उसको ठीक कर देती है वो। लेकिन फिर भी आपका जुपिटर का माउंट बहुत डिस्टर्ब है, तो थोड़ा बहुत रेमेडीज़ कर लीजिएगा। अब क्या रेमेडीज़ हैं वो आप मुझसे मांग लीजिएगा। यहाँ पे मोल का होना, इसके दो इफेक्ट होते हैं। एक साइड इफेक्ट होते हैं और एक साइड इफेक्ट कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। पहला ये, शादी में देरी होती है, या अगर शादी हो भी जाए कम एज में या ठीक ठाक एज में तो मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहती है, ये साइड इफेक्ट होता है। दूसरा ये कि ये मोल जब आपके पाँव में होता है जुपिटर के माउंट पे, ऐसे लोग कुछ अच्छा करते हैं यदि अपनी ज़िंदगी में, तो इनकी अच्छाई का फल इन्हें 100 गुना करके मिलता है। और कुछ बुरा करते हैं तो बुराई का फल भी 100 गुना करके मिलता है। अब आप समझ रहे होंगे कि आप कुछ भी, कोई भी कर्म आप करते हैं तो उसका फल सीधे 100 गुना हो जाएगा। इसीलिए जिनके जुपिटर के माउंट पे तिल रहता है तो उन्हें थोड़ा सा देखभाल के काम करना चाहिए। सैटर्न का माउंट फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता। यहाँ पे जब स्वालिंग लिए हुए होता है, फूला हुआ रहता है, तो मॉर्निंग लवर ये लोग नहीं होते हैं, सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता। सन माउंट ठीक है, प्रोमिनेंट है। नेम, फेम, पैसा सब होगा, लेकिन हार्ट लाइन और माइंड लाइन की वजह से थोड़ा लेट होगा। मर्क्यूरी लाइन पे जब सिंगल लाइन होती है, सिंगल सिर्फ एक लाइन हो जाए, ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में अथाह संपत्ति बनाते हैं। अथाह मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा संपत्ति इनके पास होती है, अपनी मेहनत से बनाते हैं ये लोग। जुपिटर का माउंट ठीक है, अच्छा है। फेम पाने की इच्छा प्रबल होगी आपके अंदर। बोलने की कला में ठीक ठाक होंगे आप, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे। हीलिंग कैपेसिटी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। आप किसी की प्रॉब्लम सुन भी ले तो समझ नहीं पाते होंगे, और समझ भी ले तो बता नहीं पाते होंगे कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि हीलिंग कैपेसिटी ऐसे लोगों की जब इस पे लाइन्स कम होते हैं बिल्कुल भी नहीं होती है। कहते सही हैं, कोई भी सॉल्यूशन देते हैं तो देते अच्छा है, लेकिन इस तरीके से बात करते हैं, बताते हैं कि सामने वाला उब जाता है, नहीं ये ठीक नहीं लग रहा। इनामास ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, ठीक है आपका। थोड़ा सा जो सीज़न वीज़न चेंज होता है उस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और खान पान का तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब इस तरह का इनामास होता है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत बड़े नहीं, आप ये मत कहिएगा कि बड़े नहीं, जैसे सर्दी ज़ुकाम, फीवर का आ जाना, इंडाइजेशन, ये सब रहता है। लग्जरी सभी चीज़ें रहेंगी आपके पास, घर गाड़ी बंगला सब होगा, और उसका एडिक्शन भी होगा आपको, बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन होगा। मून माउंट भी ठीक है आपका, आपकी जो लक लाइन है वो भी मून माउंट से इनिशिएट हुई है। ऐसे लोग अपने घर से जितना दूर रहते हैं उतनी सफलता पाते हैं। ये पौराणिक ग्रंथ है, लेकिन उनके कहने का
मतलब ये था कि इन लोगों को फैमिली से मदद नहीं मिलती है। हाँ, बाहर के लोग जो इन्हें नहीं जानते हैं वो इनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। और ये जब आपकी जो लक लाइन है वो जब मून माउंट से इनिशिएट होती है तो कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन भी ये बनाती है। लेकिन आपकी जो लाइफ लाइन है वो फॉरेन से कनेक्शन बनाती हुई मुझे लग नहीं रही है। ऑटोमास अच्छा है आपका, निर्भीक होते हैं ऐसे लोग, निडर होते हैं, डरते नहीं किसी से। और इस तरह की जो माइंड लाइन होती है स्ट्रेट, हाँ हल्का सा वेवीनेस है, हल्का सा वेवीनेस है तो ऑब्वियस है कि कंसंट्रेशन सही नहीं रहता, दिमाग भटकता है, ध्यान भटकता है, वो वाली प्रॉब्लम रहती है। बट जब स्ट्रेट रहती है माइंड लाइन आपकी, जैसे इनकी है, झुकती नहीं है ना मून माउंट की तरफ हल्की सी भी, तानाशाही होते हैं थोड़े से ऐसे लोग, अपनी बात बनाने वाले और ज़िद्दी होते हैं। अब एक काम करते हैं, पहले एज वाइज कैलकुलेशन बिठा लेते हैं, देखते हैं ये जो ब्रेक आ रहा है 41 के आसपास, यहाँ पे लाइफ लाइन पे भी 41 से लाइफ लाइन, एक तो ऑफ शूट है छोटा सा लाइफ लाइन पे, और उसके बाद स्टेबल होती हुई दिख रही है, तो क्या चेंज आएगा वो काउंट कर लेते हैं। और यहाँ देखना है कि 31 में क्या चेंज आया था जो लाइफ लाइन आपकी ब्रेक हुई थी। 17, 18, 20 और 22, ये 17, 18, 20 ये जो है, आप 1 ईयर का डिफरेंस रखिएगा। होता है कभी कभी, कभी सटीकता हो जाती है, कभी कभी 1 ईयर का डिफरेंस आ जाता है, 6 मंथ का, 4 मंथ का, तो 1 ईयर का डिफरेंस लेके चलिएगा, सही रहेगा, फिर कैलकुलेशन सही बैठ जाएगा। तो 18 साल में, 17 साल में, 20 साल में चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए लाइफ में। लेकिन 22 में क्या हुआ, जो चेंज आया है उसके बाद यव का साइन बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यव का साइन जैसे ही लाइफ लाइन पे आ गया तो ये आपकी तरक्की में बाधक का काम करता है। जब तक यव रहता है तब तक इंसान एक तो डिप्रेशन में चला जाता है थोड़े वक्त के लिए, और तरक्की बिल्कुल भी नहीं मिलती। 26 में एक चेंज आया था लाइफ में आपके, बट पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आया कि आप कंटिन्यू नहीं कर पाए उसे, और राहु की लाइन में ज़बरदस्त काटा है, बट ये बड़ा चेंज था, बहुत बड़ा। 26 में राहु की लाइन ने बहुत काटा है, ये तो 22 में काटा, उसके बाद 18.5, 19 में काटा है, राहु की लाइन ने बहुत स्ट्रांगली काटा है। और यहाँ पर 26 में भी कट आता हुआ दिखा, 27 में चेंज है, 27.5 में चेंज है। 28 में क्या हुआ, जैसे 27 तक आपकी लाइफ को हम ग्रेड करते हैं, 10 में 6 मार्क करते हैं, ठीक है। 28 में क्या हुआ, 6 से थोड़ा और नीचे चला गया, अब 5, 4 नीचे हो गया, इंसान प्रोग्रेस ना करके बैक हो गया थोड़ा सा, क्योंकि आपकी जो लाइफ लाइन है उसने इनर पार्ट की तरफ मुख को घुमा लिया, मतलब इनर पार्ट से इनिशिएट हो गया यहाँ से। ये तकरीबन 3, मैक्सिमम 3 साल तक का ये प्रोसेस रहा। और 31 से पॉजिटिव चेंज यहाँ पे आया, 31 में थोड़ी सी खुशी, लेकिन पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। 33 में बैक टू बैक खुशी तो आई आपकी लाइफ में, अच्छी खुशी आई। अब क्या चेंज है, क्या पॉजिटिव है, ये आप खुद बताएंगे जब आपसे बात होगी। 34 में या तो रिलेशन बना होगा आपका, या फिर राहु की लाइन होगी, इन्वेस्टमेंट तो ये नहीं है, या तो रिलेशन होगा या राहु की लाइन होगी। 37 में कट है, कोई ना कोई इश्यूज़ आया होगा, लेकिन बहुत माइन्यूट, बहुत बड़ा इश्यूज़ नहीं होगा ये। 40 से आपकी जो लाइफ लाइन, अभी तक की जो लाइफ लाइन है आपकी, वो यहाँ पे ब्रेक होती हुई और यहाँ से एक नई लाइफ लाइन इनिशिएट होती हुई बैक साइड से वो दिखा रही है। होता क्या है कि जब आपकी लाइफ लाइन ऐसे चली और इनर साइड से नई लाइफ लाइन इनिशिएट हुई, तो ये दिखाता है कि ऐसे लोगों की जो स्थिति थी अभी तक उससे भी नीचे ये चले गए, यानी प्रोग्रेस नहीं किया इन्होंने, इनकी स्थिति डाउन हो गई। लेकिन आपकी जो लाइफ लाइन है 40 से बाहर से निकलती हुई दिखाई दे रही है। लाइफ लाइन जब भी बाहर से इनिशिएट होती है तो ऐसे लोग अपनी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन होता है इनका, उससे बेहतर में जाते हैं। आपकी स्थिति में अच्छा प्रोग्रेस 40.5 से दिखा रहा है, 40, 41 मैक्सिमम लेके चलते हैं, 41 से पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है। 41 में बहुत बड़ा जो चेंज आएगा आपकी लाइफ में, उसके बाद से आपकी लाइफ एकदम से पटरी पे आती दिख रही है। और सेम चेंज आपके माइंड लाइन पे भी दिखी है, आपके हार्ट लाइन पे भी दिखी है, सेम चेंज। तो बड़ा चेंज 41 में, 42, 43, 42, अगेन खुशी है, लेकिन इसी बीच में
42 में ही राहु की लाइन का हल्का सा कट है, 2-3 मंथ का प्रॉब्लम होगा ये। 43 में अगेन ऑफ शूट है। माफ़ कीजिएगा 41 में खुशी है और लाइफ नई सिरे से स्टार्ट हुई है आपकी। 42 में ऑफ शूट भी है, प्रॉब्लम भी है, खुशी भी आएगी और 2-3 मंथ का इश्यूज़ भी आएगा। 43 में ऑफ शूट है, 44 में ऑफ शूट है, 45 एंड हाफ में आपकी शादी होती हुई धूमधाम से दिखाई दे रही है। काफ़ी खर्चीली शादी होगी ये, लेकिन बड़ी धूमधाम से होती हुई शादी आपकी दिखाई दे रही है। 45 एंड हाफ में, 45 भी हो सकता है। 47 में ऑफ शूट है, 48 में ऑफ शूट है, 50 में ऑफ शूट है और 50 में कट भी है। ये जो 50 का कट है ये तकरीबन आपको 1-1.5 साल का इश्यूज़ देने वाला है। 53 में भी कट है, ये भी कोई ना कोई प्रॉब्लम देता हुआ दिख रहा है और 54 में ऑफ शूट है। (54.5), 55.5, 59। उसके बाद ऑफ शूट है। इश्यूज़ कहाँ है वो मैं बता देती हूँ आपको। एक तो यहाँ पे है 42 में, 45.5 में शादी है आपकी और 50 में इश्यूज़ है। बस इसके बाद कोई भी इश्यूज़ आता हुआ लाइफ में मुझे दिख नहीं रहा है। जो बड़ा पॉजिटिव चेंज है आपकी लाइफ में आने वाला वो आपकी माइंड लाइन पे भी शो हुआ है 41 से और आपके हार्ट लाइन पे भी। तो 41 से मेजर चेंज आएगा और लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है आपकी 41 से। इससे पहले आपको तरक्की मिली है, ऐसा नहीं है नहीं मिली है, बिल्कुल मिली है, लेकिन वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट बिल्कुल नहीं था। ऐसा था कि 2-3 दिन आप खुश हो लिए, लेकिन लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो आएगा वो 41 होगा। 41 से आपके इनकम के नए सोर्स भी ओपन होते हुए दिख रहे हैं। जब इतनी पतली महीन रेखाओं से लकलाइन बनती है तो ये मेहनत खूब करवाती है, अत्यधिक करवाती है, लेकिन पैसा भी देती है। ये 47-48 से आपकी जो लकलाइन से ऐसे करके लाइन जुपिटर की तरफ जा रही है। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कोई ना कोई पद मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जब जुपिटर की तरफ लकलाइन घूमती है या शाखा जाती है तो ये गवर्नमेंट के तरफ से आपको पद मिलता हुआ दिखता है। चलिए आपको बताते हैं कि आप किस फील्ड में बेहतर करने वाले हैं। उसके बाद हम लकलाइन को स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। पहले आपकी जो आपका जो आगे का फ्यूचर है वो किस तरफ जा करके बढ़ने वाला है या कौन सा फील्ड आपके लिए है वो पहले आपको बता देते हैं। एक तो मर्करी की लाइन इफ़ मंगल की तरफ अगर देखती है या मंगल की तरफ जाती है तो ऐसे लोग रियल एस्टेट का काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आपका जो केतु की मछली है वो भी मंगल की तरफ देख रही है। ये भी रियल एस्टेट के काम की तरफ इशारा देती हुई दिखाई दे रही है। ये साइन अभी भी इनकम्प्लीट है। इफ़ अगर ये साइन कंप्लीट हो जाएगा, मंगल पे फिश के साइन का होना, ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी, पैसा नहीं, प्रॉपर्टी, ज़मीनें, घर बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा, उम्मीद से भी ज़्यादा। आप इतना सोच भी नहीं सकते इतना होता है इनके पास। आपका जो पाम है इससे गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलने वाला भी लाइन है। जब आपके लक लाइन से मर्करी लाइन निकलती है तो ये गवर्नमेंट से कोई ना कोई पद मिलने की तरफ इशारा करती है। आपका जो पाम है, आपकी जो लाइफ लाइन है, 2 ऐसे काम है जो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में आप कर सकते हैं। एक तो रियल एस्टेट का काम और दूसरा पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आपको पद मिलेगा और बड़ा पद मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। पॉलिटिक्स में एक तो पद लेने के लिए वेनस माउंट को गोलाई में घेरता हुआ लाइफ लाइन होना चाहिए। कोई ना कोई लाइन लक लाइन से निकल के मर्करी के माउंट की तरफ देखनी चाहिए। यहाँ पे ट्रायंगल का होना और बड़ा ट्रायंगल है आपके हाथ में। और सन लाइन पे विष्णु चिन्ह का बनना। सन लाइन पे जब विष्णु चिन्ह बनता है तो ये आपको प्रसिद्धि दिलाता है, पद दिलाता है, प्रशासनिक पद दिलाता है। लेकिन यहाँ पे पद तो मिलेगा आपको,
राजनीतिक दृष्टिकोण से मुझे पद मिलता हुआ आपके हाथ में दिख रहा है और प्रसिद्धि आपको विष्णु चिन्ह की वजह से मिलने वाला है। साथ ही आपका जो मूलांक और भाग्यांक है वो भी पॉलिटिक्स के तरफ इशारा देता हुआ दिख रहा है। आपका मूलांक 4 और भाग्यांक 1 है। मूलांक क्या होता है? किसी भी साल के किसी भी मंथ के जिस डेट को आप पैदा हुए वो मूलांक कहा जाता है। अगर डबल डिजिट है तो उसको सिंगल डिजिट करना है। 22 है तो 2 + 2 4 करना है। अगर 4 ही है तो 4 ही है। फिर आपका मूलांक 4 है। जिनका भी मूलांक 4 होता है ऐसे लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, काम के प्रति जुनूनी होते हैं, मेहनत और लगन के दम पे किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में ये जाएं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं। बात करने की, तर्क वितर्क करने की जो एक कौशल होती है वो इनके अंदर अभूतपूर्व होती है। काम बहुत जल्दबाजी में करना ये पसंद नहीं करते हैं, धीमी रफ्तार से काम करते हैं, लेकिन सफलता अपनी मेहनत से पाके रहते हैं। ऐसे लोग सोशल वर्कर भी बनते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। लेकिन जिनका मूलांक 4 होता है उन लोगों को किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और आपके फिंगर्स के बीच में स्पेस नहीं है तो ये कहने की मुझे आवश्यकता नहीं लग रही है, क्योंकि ऐसे भी आप किसी पर यकीन नहीं करते होंगे। ऐसे लोगों को धोखे ज़्यादा मिलते हैं। आपका भाग्यांक 1 है। भाग्यांक 1 क्या करता है? भाग्यांक 1 के स्वामी है भगवान सूर्य। तो भगवान सूर्य की जो भी पॉजिटिविटी होती है या नेगेटिविटी होती है वो सब इन जातकों में पाई जाती है। ऊर्जावान होते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता इनकी गजब की होती है, मास को लीड करते हैं, लोग इनके फॉलोअर होते हैं। किसी भी फील्ड में हो, अपनी मेहनत से, अपनी कार्य कुशलता से उस फील्ड में बड़ा मकाम हासिल कर लेते हैं। अब 4 आपका मूलांक है। 4 के स्वामी राहु हैं, तो राहु के गुण हैं। राहु क्या करता है? सडन गेन देता है, बहुत जल्द तरक्की देता है और बहुत जल्द ऊपर से नीचे गिरा भी देता है। इसीलिए जब राहु आपके मूलांक या भाग्यांक में हो तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ऐसे भी आपके जुपिटर के माउंट पे तिल है तो गलत करने से बचना है। बस इतना ध्यान रखिएगा, किसी का अहित नहीं करना है। हाँ, अपना भला सभी करते हैं। दूसरा, भाग्यांक आपका 1 है तो भगवान सूर्य आपके देवता हुए। अब जब 4 राहु और सूर्य की युति बनती है, 1 और 4 की, मूलांक 1 भाग्यांक 4 या मूलांक 4 भाग्यांक 1 या मूलांक 1 भाग्यांक 4 हो, ऐसे लोग रियल एस्टेट में सक्सेस पाते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, उसमें भी इन्हें सक्सेस मिलता है, पॉलिटिक्स में सक्सेस मिलता है, लॉटरी सिस्टम जो होता है उसमें भी इनका लक बहुत फेवर करता है। ये मैक्सिमम टाइम जीत हासिल करते हैं लॉटरी में। कंट्रोवर्सी से इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है। अब कंट्रोवर्सी है इनका, क्योंकि 4-1 का यहाँ पे कॉम्बो बनता हुआ दिख रहा है और इनका जो पाम है यहाँ पे तिल है। कुछ और साइन है जो आगे हम आपको दिखाएंगे। केतु माउंट का जो फिश है वो देख रहा है मंगल की तरफ, और केतु पर भी, माफ कीजिएगा, मंगल पर भी मुझे छोटा सा फिश बनता दिख रहा है। इनिशिएट आप, ये जो 41 से चेंज आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट से आपको इनिशिएट करना चाहिए, और रियल एस्टेट से करेंगे तो आपको कम मेहनत में सफलता ज़्यादा मिलेगी। आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स में बड़ा पद मिलता हुआ मुझे आपके हाथ से दिखाई दे रहा है। पॉलिटिक्स भी आपके लिए शानदार रहेगा। आपके हाथ में पॉजिटिव साइनों की भरमार है। देखिए, संघर्ष आपको क्यों करना पड़ा, इसका रीज़न सिंपल है। एक तो माइंड लाइन की वजह से, दूसरी हार्ट लाइन की वजह से संघर्ष ज़्यादा हुआ लाइफ में, लंबा, और शादी में देरी हुई। जुपिटर के माउंट पे मोल का होना शादी में देरी करवाता है, या शादी आपकी जल्दी हो भी जाती तो कंपैटिबिलिटी नहीं बनती सही से। तो इससे अच्छा ये है कि देरी से हो, कम से कम आपसी जो समझ है, जो आपस का जो कहते हैं मन का जो मिलान होता है वो अच्छे से रहेगा आगे आपका। आपके जुपिटर के माउंट पे ड्रम का साइन है, कंप्लीटेड। जुपिटर के माउंट पे ड्रम के साइन का होना ये आपको प्रसिद्धि दिलाता है, ये आपको पद दिलाता है। एक तरह से इसे ड्रम समझा जाता है। अगर आप ड्रम ना भी समझे तो ये डबल ट्रायंगल का साइन है। एक ट्रायंगल आपको पद दिलाता है, यहाँ 2 ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का साइन और ड्रम का साइन आपको चालाक भी बनाता है, समझदार भी बनाता है। ऐसे लोग कितना भी बुरा सिचुएशन आ जाए, इतना तेज दिमाग चलता है, हर सिचुएशन को अपने हिसाब से ढालना जानते हैं। कार्यकुशलता होती है, समझ बहुत तेज होती है,
लोगों को समझाने की काबिलियत बहुत तेज़ होती है और ऐसे लोगों पे भगवान शिव का आशीर्वाद कुछ ज़्यादा ही रहता है। बहुत करीब होते हैं, ख़ास होते हैं भगवान शिव के ये लोग, जिनके जुपिटर के माउंट पे डमरू का या ड्रम का साइन पाया जाता है। आपकी पॉलिटिक्स में जो फ्यूचर है आपका वो बहुत उज्जवल है। रियल एस्टेट में फ्यूचर आपका बहुत ही उज्जवल है। और एक चीज़ है, वो मुझे आपसे पूछना भी है और आपको बताना भी है। मिस्टिक क्रॉस के बारे में तो सभी जानते हैं कि हाँ मिस्टिक क्रॉस होता है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचने की कोशिश की कि मिस्टिक क्रॉस दिखता कैसे है? लोग क्या करते हैं, ये हो गया, ये है मिस्टिक क्रॉस। जी नहीं, मैंने बहुत टाइम से लोगों के हाथ स्टडीज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा पाम एनालिसिस मैंने किया है अभी तक, लेकिन मिस्टिक क्रॉस मुझे 5 या 6 लोगों के हाथ में अभी तक देखने को मिला है। इसमें से ये एक मिस्टिक क्रॉस आपके सन माउंट के नीचे है। मिस्टिक क्रॉस जब यहाँ पे होता है सैटर्न माउंट के नीचे, तो ये आपको थोड़ा अकेलापन, अकेले रहने वाला इंसान बनाता है। ऐसे लोगों को आभास होता है, कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। सिक्स सेंस, जिसे छठी इंद्रिय कहा जाता है, वो इनका जगा हुआ होता है थोड़ा बहुत। भविष्यवाणी अच्छी करते हैं ऐसे लोग। ज्योतिष में या ऑकल्ट साइंस में अच्छी खासी पकड़ होती है इनकी। रहस्यमयी विद्याएं जानते हैं ये लोग। अब इसका क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो रहा है। ये आ गया है सन माउंट के नीचे। सन माउंट के नीचे मिस्टिक क्रॉस का होना, अब सन की जितनी भी क्वालिटी है वो सब इनके अंदर आएगी। आपको फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप जिस भी फील्ड में जाएंगे अब आज के बाद से, क्योंकि इसका जो एक्टिवेशन पीरियड है ये थोड़ा लेट होता है, ये आपको रिजल्ट देता है जिस एज में ये 2 लाइन्स एक दूसरे को कट कर रही होती है। अब कैसे कैलकुलेट करना है, ये लाइन यहाँ से आई, ये लाइन यहाँ से आई, यहाँ पे ये कट कर रही है, और ये जो एज है ये 39-40 के आसपास का है। जहाँ पे ये कट करती है वो लाइन एक्टिवेशन का होता है। तो 40 से आपके अंदर, 39-40 से ही आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा का विकास होता हुआ आपको खुद से भी फील होगा। आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने लगेंगे। एक होता है ना, आपको अभी भी लगेगा कि अभी भी तो समझ रहे हैं, लेकिन वो समझ कुछ अलग होती है। जैसे हम इंसान हैं और वो ऊपर बैठा जो पूरी दुनिया को चलाता है, उसकी सोच हमारी सोच में कितना अंतर होगा, क्योंकि वो पूरी दुनिया को देखता है। तो जैसे अभी आपकी जो सोच होगी और इसके बाद 39 के बाद से आपकी जो सोच होगी, उसमें आसमान और धरती का जो फ़र्क होता है, इतना फ़र्क आपको फील होगा। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, अभी मैंने आपको रियल एस्टेट बोला है, आप अच्छा करेंगे उसमें, या फिर आप पॉलिटिक्स में अच्छा करेंगे, इसके इतर भी आप ट्राई करके देख लीजिए। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, पहले ही दिन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक तरह से ये आपके सिक्स सेंस को भी जगा देता है, छठे इंद्रिय को। आपको आभास हो जाएगा कि इस फील्ड में अगर मैं आगे जाता हूँ तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा या हो पाऊंगा। किसी भी फील्ड में जाते ही आपको उस फील्ड की अच्छाई और बुराई दोनों समझ में आ जाएगी, और अपनी काबिलियत भी, और ये भी कि इस फील्ड में आप कितना अच्छा कर पाएंगे। तो पॉजिटिव साइनों की भरमार है आपके हाथ में, ऐसा नहीं है। और आपकी जो शादी होगी वो, मुझे जो फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शादी लव मैरिज होगी। जिस भी एज में होगी लव मैरिज होगी, जिस भी एज में नहीं। 45.5 मैंने कहा है, तो 44 भी हो सकता है, लव मैरिज होगी आपकी। वाइफ आपकी देखने में ठीक ठाक होंगी, लुक वाइज, ना बहुत अच्छी ना बहुत कम अच्छी, लेकिन हाँ ठीक होंगी लुक वाइज। जुपिटर के माउंट पे एक और साइन होता है, वो मैं आपको बता दूं। जैसे ये माउंट हो गया, अब जिन लोगों को नहीं पता है वो भी जान लें। एक तो मोल हो गया, तो मोल जैसे इंसान देखता है डर जाता है कि क्या। कुछ लोगों को मोल बहुत अच्छा लगता है, वो सोचते हैं अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, बट ये पॉजिटिव है ऐसा नहीं है, लेकिन शादी में देरी कर देता है। शादी इंसान की शादी को, मैरिज लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। अगर अर्ली मैरिज हो जाती है, तो लेट होती है तो फिर शादी बहुत अच्छी, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पे जब जुपिटर के माउंट पे थोड़ा सा ब्लैक डॉट जैसा दिखे, थोड़ा सा, तो ये पैसे को आकर्षित करता है। रेड वाला नहीं, ब्लैक डॉट। जुपिटर के माउंट पे ब्लैक डॉट का होना, स्पॉट का होना पैसे को खींचता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में अथाह संपत्ति बनाते हैं। अब मैंने ये प्रेडिक्ट किया है कि आप रियल एस्टेट में बहुत अच्छा करेंगे। आपके इस माउंट पर भी छोटा सा फिश का साइन है, मंगल के माउंट पे, तो छोटा सा फिश का साइन भी ना कुछ ना भी सही, तब भी करोड़ों की प्रॉपर्टी देता है। अब ये साइन आपकी लक लाइन पे है कि नहीं है, क्योंकि मेन पैसा तो लक लाइन से ही आना है, वो अब देखते हैं। देखिए 41 के आसपास से आपकी जो लक लाइन है वो 2 शाखाओं में बढ़ती हुई दिख रही है, और एक शाखा जो है वो सन माउंट की तरफ देख रही है। तो ऑब्वियस है कि इजाफा इस एज में संपत्ति के मामले में, पैसे में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो मुझे होता हुआ दिख रहा है 45-46 के आसपास से, इस एज से आपके जो धनरेखा है उससे जो एक धनरेखा निकली है, पतली सी है, वो देख रही है जुपिटर के माउंट की तरफ। यही एज है जब मुझे लग रहा है कि आपको कोई बड़ा पद मिलने वाला है।
46 के आसपास। और 45.5 में जो आपकी शादी होगी उसका खर्चा भी तगड़ा होगा, क्योंकि धन्य का भी कट भी बहुत स्ट्रांग। छोटा सा फिश का साइन, छोटा सा एकदम, यहाँ से ये बहुत छोटा सा है। ये तो बहुत बड़ा शो हो रहा है। यहाँ पे आप नज़र डालिए, यहाँ पे इसका जो होता क्या है, फिश का साइन जहाँ से इनिशिएट हुआ और जहाँ पे ख़त्म हुआ, जहाँ पे वो ख़त्म होता है, इनफैक्ट वो सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला टाइम पीरियड होता है। और ये जो फिश के साइन का जो फेस है, जो मुंह है, वो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, जहाँ से जुपिटर की नई लाइन इनिशिएट हुई है धनरेखा की। 46 या हाफ या 47 के आसपास आपको बड़ा पद मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। और 47 के आसपास आपकी लक लाइन पर भी आपकी लाइफ लाइन पे ये जो ऑफशूट है, ये 49-50 के आसपास दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये ऑफशूट जो है और ये जो फिश की साइन है, ये 46-47 दिख रहा है। तो मे बी ये भी हो सकता है कि इस एज में हो सकता है आप इलेक्शन लड़ें, आप जीतें, और इस एज में जाकर के कोई ना कोई पद मिले आपको। ये भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज है। पॉलिटिक्स में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपको पॉलिटिक्स की तरफ ही मूव करना चाहिए। फिफ्टी 54 से एक नई धनरेखा इनिशिएट होती हुई दिख रही है। आपका पॉलिटिक्स में जाने का जो टाइम पीरियड है वो 46 है। अब मुझे कैलकुलेशन समझ में आता है। 46 से पॉलिटिक्स में आप एक्टिव होंगे, लेकिन जो पद मिलना होता है, बड़ा पद, मंत्री पद जिसे कहा जाता है, वो आपको मिलेगा 54 में। और ये जो है 55 है, तो 1 ईयर का प्लस माइनस हर जगह चलता है, लेकिन धनरेखा पे 54 दिखा रहा है। और यहाँ से 46 में पॉलिटिक्स में आप एक्टिव होंगे और 54 में जाकर के आपको बड़ा पद मिलता हुआ दिख रहा है। जब इतने स्क्वायर होते हैं सन माउंट पे, तो ऐसे लोग बिजनेस ही करते हैं। और इनकम के जो सोर्स होते हैं वो कई होते हैं, 5, 6, 7, जितने स्क्वायर उतने इनकम के सोर्स होते हैं। सन माउंट पे ट्रायंगल का होना मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर है, तो बड़े घर में रहने का मौका मिलता है। बड़ा घर होता है ऐसे लोगों का, बंगलो टाइप। और इस तरह से जब लाइन सैटर्न और जुपिटर से कनेक्शन बनाती है तो गवर्नमेंट से फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे छोटा सा ही सही, लेकिन शुक्र वलय का होना आवश्यक होता है जब आप पॉलिटिक्स में जा रहे होते हैं। कभी कभी लग रहा है, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अधूरा शुक्र वलय सा तो मुझे लग रहा है। ये छोटा सा भी, अधूरा सा भी होना चाहिए। मुझे लग रहा है ये शुक्र वलय की शाखा ही है, लेकिन मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ। ये तो है। मेरे हिसाब से रियल एस्टेट या पॉलिटिक्स, बस दो ही चीज़ मुझे आपके पाम को देख करके समझ आ रही है। रियल एस्टेट में हो सकता है मे बी आप 39-40 से मूव करें, और पॉलिटिक्स, हाँ, वो उसमें बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका। और कोई साइन मुझे लग नहीं रहा है। और आपके सवाल के सभी जवाब शायद मैंने दे दिया। इफ़ अगर कोई रह गया होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने सवालों के जवाब मांग लीजिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कुछ रहा है। हर साइन को मैंने अच्छे से स्टडी करने की कोशिश की है। बाकी आज के लिए इतना ही। किसी को भी अपनी पाम का एनालिसिस करवाना हो, जीमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी पाम की पिक हमें सेंड कर दीजिए। आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप भी अपने सवाल हमें जीमेल या व्हाट्सएप कर दीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।